हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि इस संसार में हर कोई व्यक्ति प्रेम के पीछे भाग रहा है। हालांकि उसका ऑब्जेक्ट प्रेम करने का विषय गलत है। भगवान को छोड़कर उसे हर व्यक्ति से प्रेम करना है और हर व्यक्ति से उसे प्रेम चाहिए। परंतु जब भगवान की कृपा से वो भक्तों के संग में आता है तो वो समझता है कि हमारे प्रेम का एकमात्र केंद्र बिंदु होने चाहिए भगवान श्री कृष्ण। तो आज हम भगवान कृष्ण को प्रेम करने के 3 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कृष्ण को जानने की और भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करना। और हैरान की बात यह है, हम देखते हैं कि 99.9% लोग यहीं पर आकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में हम देखते हैं कि किसी को भी भगवान कृष्ण के बारे में जानने की या फिर उनकी कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमें बार बार अवसर देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम उनके बारे में जान पाए, उनके बारे में सुन पाए। परंतु हम ही हैं ऐसे जो बोलते हैं कि टाइम नहीं है, या फिर परिवार की जिम्मेदारी है, या फिर देखो भाई मेरा बिजनेस करना है, पढ़ाई करना है। एक या दूसरी तरह से हम वो हर अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। कृष्ण कहते हैं कि कई हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास करता है। तो जब कोई व्यक्ति वास्तव में बुद्धिशाली होता है तो वो भक्तों के संग का और उनके मुख से भगवान कृष्ण की कथा सुनने का लाभ लेता है और फिर वो दूसरे चरण में पहुंचता है। तो ये दूसरा स्टेप है, पूरी निष्ठा से भगवान कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना। जब व्यक्ति भक्तों के संग में कृष्ण कथा का श्रवण करता है तो वो भगवान की भक्ति में सेवा में जुड़ता है, भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ता है, अपने आप को पापमय कार्यों से दूर रखता है, 4 नियमों का पालन करता है, जैसे मांसाहार नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, और भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धीरे धीरे अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे अनर्थों से मुक्त करता है। हालांकि जब वो ये प्रयास कर रहा होता है तो माया पूरी शक्ति से उस पर अटैक करती है और परिणाम क्या आता है? परिणाम आता है कि मेजॉरिटी लोग वहीं पर हथियार डाल देते हैं और माया के सामने हार मान लेते हैं। यही कृष्ण यही इस श्लोक में बता रहे हैं कि हजारों मनुष्य में से शायद ही कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब एक भक्त माया से युद्ध करते हुए, घायल होते हुए, स्ट्रगल करते हुए, कैसे भी करके भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो तीसरे और अंतिम चरण में पहुंचता है। ये तीसरा स्टेप है पूरी विनम्रता से भगवान और उनके भक्तों से कृपा की याचना करना। तो ये सबसे मुश्किल स्टेप है। जब माया देखती है कि ये भक्त भगवान की सेवा में, भक्ति में बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है तो वो पूरी शक्ति के साथ अटैक करती है और अपना अल्टीमेट वेपन यूज करती है, वो है अहंकार या अभिमान। जब एक भक्त मान, पूजा, प्रतिष्ठा इस सब में फंस जाता है तो वो भगवान और उनके भक्तों की विनम्रता से सेवा नहीं कर सकता। परंतु जो भक्त ये तीनों स्टेप्स को 1, 2, 3 तीनों को अच्छी तरह से पार करता है और फॉलो करता है, वो भगवान के प्रेम को बहुत ही सुलभ तरीके से प्राप्त करता है। तो आइए हम सब भी इस 3 स्टेप को अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करें और हमारे इस जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।